सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। सो गाइस, आ गया हूँ मैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी टाइम लेके। और गाइस, ये स्टोरी टाइम सुनाएंगी मेरी मम्मी। तो मम्मी मेरे चैनल पे आई हैं आज। तो मम्मी हाय बोलो। हाय, नमस्ते सब लोगों को। तो आज मेरी मम्मी आप लोग को एक हॉरर स्टोरी टाइम सुनाएंगी, उनका किस्सा सुनाएंगी। तो और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी 3 हॉरर स्टोरी टाइम के पार्ट आ चुके हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे विजिट करना। और गाइस, अगर आप लोग की कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो चलते हैं, अभी मम्मी को सुनाने देते हैं उनकी कहानी जो हॉरर उनके साथ बीता हुआ है। टू यू मम्मी। हाय आप लोगों को सब राधे राधे। तो आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, मतलब 2001 या 2002 की बात है। तो जो हमारे भैया थे, तो एक बार वो लखनऊ से, जैसे जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे जैसे एक तालाब था। पहले स्टोरी बता दो कि कहाँ की है, कौन से घर की, कहाँ, किस जगह वो की? नानी के घर की है। तो जहाँ ये पे मेरे नानी के घर की है। और गाइस, नानी के घर की मैंने एक स्टोरी बता रखी है, ये वाले पार्ट में आप देख लेना। तो मेरा नानी घर बना है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में। तो मम्मी, तो वो नानी के घर की स्टोरी है। तो जैसे हमारे जो भैया थे, जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक तालाब था, लेकिन अब तो तालाब वो पट गया है पूरा। तो वो तालाब में जैसे अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल था, तो वहाँ पे जितने जैसे बच्चे जो मरते थे, तो सब वो तालाब के पास ही गाड़े जाते थे। तो उसमें जैसे लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन हम लोग को कभी एहसास, रात को हम निकलते ही नहीं थे ज़्यादा। तो मेरे जो भैया वहाँ से आ रहे थे, रात को लखनऊ से आ रहे थे एक बार। ये कब की स्टोरी है? ये 2001-2002 की है। मतलब मम्मी के टाइम की। हाँ, 2002 की है। तो भैया रात को लखनऊ से, तो एक हमारे वहाँ जैसे एक वहाँ पे बगिया भी थी। तो एक बगिया में एक मतलब मुस्लिम परिवार, मतलब जो रहते थे, मुस्लिम परिवार रहते थे। तो उनकी लड़की थी, उसका नाम शायद तबस्सुम था, तबस्सुम। तो जब भैया रात को 1 बजे आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पीछे से वही तालाब से होके ही मेरे घर का रास्ता था। एक इधर से था तो बहुत लंबा पड़ता था, एक तालाब से था तो थोड़ा सा नज़दीकी पड़ जाता था। लेकिन अब तो वो तालाब बिल्कुल पड़ गया। अब तो कॉलोनी वॉलोनी, वहाँ पे मोटर्स, गैराज वगैरह बन गई हैं। पहले 2002 में कुछ भी नहीं था, तालाब ही था। तो भाई वहाँ पे एक बगिया भी थी, मतलब थोड़ा सा जंगल टाइप का था। अब तो बहुत बढ़िया कॉलोनी, VIP कॉलोनी बन गई सब। तो जब भैया आ रहे थे हमारे, तो पीछे से उनके पीछे एक लड़की चल रही थी। रात में? हाँ, रात के कितने बज रहे थे? 1 बज रहा था रात को। हैं, तो हम लोग सो ही चुके थे, रात को 1 बज रहा था। तो उनके पीछे एक लड़की चल रही थी। तो भैया को लगा कि शायद पीछे तबस्सुम चल रही है, तबस्सुम आ रही है, शायद कहीं से आई हो, पढ़ाई रही, जैसे लखनऊ में पढ़ती थी, शायद पीछे से आ रही हो। तो भैया के पीछे वो चलती रही। तो जब भैया अपने घर की तरफ मुड़े, और तालाब के पास? हाँ, तालाब के पास। तो वो जब चलने लगी, तो भैया पीछे मुड़ के जब अपने घर की तरफ मुड़े, तो पीछे देखा कि कोई लड़की वहाँ नहीं थी। मतलब वो तो भैया वहाँ खड़े होकर सोचने लगे, अभी तो तबस्सुम चल रही थी, और ये पता नहीं लड़की कहाँ गायब हो गई, तबस्सुम कहाँ चली गई इतनी जल्दी, अपने घर भी नहीं गई। उसका सामने घर था और मेरा ऐसे सीधे उल्टे हाथ की तरफ था। हाँ, तो फिर हाँ, नानी का घर। तो जब पीछे मुड़ के, जब भैया घर के पास पहुँचे, तो पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। तो जैसे भैया आए घर पे, बताया कि अम्मा ऐसी, मतलब मम्मी को बोले कि अम्मा ऐसी बात हो गई है। तो एक, पता नहीं, हम आ रहे थे, मेरे पीछे एक लड़की चल रही थी, और रास्ते में वो चलते चलते गायब हो गई। पता नहीं कौन थी, हमें लगा तबस्सुम है। तो मम्मी बोली, अब तुम रात बिरात, मतलब मम्मी अपनी लैंग्वेज में, लखीमपुर की लैंग्वेज में, हम लोगों की लखीमपुर की लैंग्वेज अलग ही है। मम्मी बोली, रात बिरात आइयो तो हुई का हैं, और का रात बिरात तो अलाए बलाए तो रहती ही हैं। तो कोई नहीं, बात ऐसे बात करेगी। तो भैया बोले, अरे ये सब कुछ ना होता है, ये सब बातें हैं। तो भैया लोगों की जैसे लखीमपुर की बोली हम लोगों की ऐसी ही है। तो कहीं की कोई बात नहीं। तो भैया सो गए, भैया अपने कमरे में सोने गए, भाभी भैया चले गए सोने। तो मेरा भतीजा था, वो पैदा ही हुआ था। तो जब भैया सोने चले गए, आधी रात बीती, तो भाभी, मतलब भैया बहुत तेज़ चिल्लाने हैं। तो मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला अपने कमरे का और बोली, मम्मी देखो आके इनको क्या हो गया है।
तो मम्मी नानी मतलब मेरी मम्मी दौड़ते हुए आई, बोले क्या होएगा? तो बोले देखो ये चिल्ला रहे हैं, और मेरे भैया कहे कि अम्मा नानू बचा लो, नानू कोई लिए जा रहा है, मतलब मेरे नानू भतीजों भैया। हाँ नानू भैया को कहे नानू बचा लो, कोई लिए जा रहा है नानू के यहाँ। तो फिर मम्मी बोली कि, तो मम्मी ने होश में नहीं थे, तो मम्मी बोली मतलब मामा मतलब मेरे भैया का नाम लिया और बोले क्या होएगा क्या होएगा, मतलब राजीव नाम था, क्या बोले राजीव क्या होगा? तो वो सुन ही नहीं रहे। हाँ मामा का नाम राजीव है। हाँ राजीव गुप्ता। हाँ मामा का नाम राजीव, घर में सब लोग मोती मोती कहते थे। तो मम्मी ने एक बहुत तेज रहापटा मारा, झापड़ हाँ कान पे मारा, उनके होश आ गया जैसे चिड़िया उड़ गई। मम्मी बोले क्या होगा मोती? कहन कुछ ना, वो पता नहीं कोई नानू लिए जा रहा था रात के यहाँ। मम्मी ने जब बहुत तेज मारा, कहीं चुप पे सो जाओ हैं, और रात बरात अब आयो ना, समझो रात बरात तलैया तरफ से आता हूँ, अलाय बलाय कितनी रहती है। तो कोई बात नहीं भैया सो गए। सुबह जब उठे तब बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात थी, हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हमें एक लड़की पीछे मेरे लग गई, पीछे लड़की थी। तो मम्मी बोली लड़की रहा है? तो कहीं तुम देखे ना रहा, कौन रहा है? कहीं हम देखे ना है, हमें लगा कि तबस्सुम जा रही है वो अपने घर, क्योंकि उसका भी घर उधरी था बगिया में। मामा तबस्सुम को जानते थे? हाँ सामने ही तो घर था, हम लोग जाते थे खेलने उनके घर जाते थे, उनका बगिया में घर बना था। तो मतलब मोती मामा बोले कि हमको लगा कि तबस्सुम जा रही है, लेकिन वो तबस्सुम ना रहा, कोई चुड़ैल थी, वो पीछे चुड़ैल लग गई थी और वही उनको जकड़ लिया। जब तक मम्मी मेरी मारती नहीं तब तो उनकी चुड़ैल उतरती रही। मम्मी ने एक रहापटा धरा तो उनकी चिड़िया सब उड़ गई हैं और उनकी आंखें खुल गई। सुबह बोली तो मम्मी ने बहुत डांटा, कहन कि आंधे से तुम कभी उधर से तालाब तरफ से नहीं आना, नहीं तो आए तो तुम्हें बताइएगा रात तक वहाँ कितनी। हाँ बताइएगा। तो फिर भैया सुधर गए, बोले अब हम रात को नहीं आएंगे। ऐसे एक बार और कहानी है, हम लोग यहाँ रहते थे, मतलब आप अपने ससुराल की बात बता रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वर्ल्ड में। अच्छा मम्मी की एक और है, एक कहानी और है। हम लोगों के साथ बहुत हादसा बीत चुके हैं जो हमने देखा, लेकिन हम कभी डरे नहीं। डरे होते तो वो हावी हो लेते, हम खुदे भूतन का भूत कर दें। हम लोग डरते नहीं हैं, हमको लोगों को बहुत हादसा देख चुके हैं। हाँ हम लोग कभी डरते नहीं हैं। सो गाइस ये थी मेरी मम्मी की हॉरर स्टोरी टाइम। तो अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर से करना, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड सबके अपनी फैमिली के साथ। कमेंट करना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, लाइक तो जरूर बनता है, और सब्सक्राइब करिए। और जो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताना। तो माहौल आप लोगों को बिल्कुल रियल, बिल्कुल कोई झूठी कहानी नहीं, सब सच्चाई बताएंगे जो हमारे साथ हो चुका है। और गाइस मम्मी का एक और पार्ट है, मम्मी बताएंगी, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल हॉरर टाइप। कभी नहीं, हम लोग डरते कभी है ही नहीं, डरे होते तो आज का हम झगड़े लेती वो जुड़ लिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते रहेंगे ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इंस्टाग्राम की आईडी जरूर से फॉलो कर लेना। बाय बाय।